एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक शेर रहते थे। जंगल का राजा होने के नाते शेर का अन्य सभी जानवर सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। वो हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर बाघ स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसने सोचा कि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने के योग्य है। इसलिए उसने शेर को चुनौती देने की सोची और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहा। एक दिन बाघ शेर की मांद में गया और मांद के सामने जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। दोपहर में गर्मी थी, इसलिए शेर अपना खाना खाने के बाद मांद के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज सुनकर जाग गया। वो क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसके बजाय चीखें और तेज हो गईं। शेर अपनी मांद से बाहर निकला और बाघ के सामने खड़ा हो गया, जो लगातार दहाड़ रहा था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहराई से देखते हुए सवाल किया। आप जंगल में कहीं भी जा सकते हैं और जितनी जोर से चाहे चिल्ला सकते हैं, लेकिन आपको फिर कभी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखो, ये जंगल सबका है और यह जगह भी सबका है, बाघ ने गुस्से में शेर से कहा। आप कोई नहीं है जो मुझे जाने के लिए कहें। मैं यहीं रहूंगी और जितना चाहे चिल्लाऊंगी। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते हुए देखा और उनके पास आ गया। झगड़ा बंद करो। समस्या क्या है? मुझे बताओ, हाथी ने मांग की। शेर ने कारण बताया और बाघ अपनी बात पर अड़ा रहा। हाथी को उनके संघर्ष को सुलझाने में असहाय महसूस हुआ। फिर डॉक्टर डव आए। उसने हाथी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं बाघ और शेर को एक साथ नहीं देखता, हाथी ने संक्षेप में मामले की सूचना दी। यही तो सारी समस्या है, डॉक्टर डव चिल्लाया। कबूतर के आकस्मिक व्यवहार से हाथी आश्चर्यचकित रह गया। हाथी ने सवाल किया, क्या आपको नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है? हाँ, एक समस्या है, लेकिन इसे हल करना मुश्किल नहीं है। कबूतर की प्रतिक्रिया से हाथी और भी भ्रमित हो गया। डॉक्टर डोव आगे बढ़े और बाघ और शेर के बीच मंडराने लगे। बाघ और शेर दोनों इससे चिढ़ गए और जल्द ही अपनी बहस रोक दी। ये देखकर डव ने कहा, प्रिय मित्रों, आप स्वयं ही समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर बाघ और शेर दोनों भ्रमित हो गए और बोले, कैसे?